श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कोरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन। हम लोग गंभीरा के जो गौर हरि हैं वो जिस तरह से राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं कृष्ण, तो उसी भाव के अंतर्गत हम लोग भी अपने अपने गुरु आश्रय में हम बैठ के महाप्रभु का गौर हरि का जो अंतरंग कारण है अवतार लेने का, हम भी उसी रूप में से उनके आश्रय में आस्वादन कर रहे हैं। और धीरे धीरे हमने समझा कि जगन्नाथ वल्लभ वाटिका नीलाचल धाम में महाप्रभु अपने कुछ ही अंतरंग जनों के साथ स्वरूप दामोदर जो ललिता सखी हैं और राय रामानंद जो विशाखा सखी हैं, रामानंद वसु जो कलाकंठी हैं, तो उनके साथ बैठकर उन्होंने पहले तो ये देखा कि किस तरह से अभिसार प्रिया जी करती हैं और ठाकुर जी को मिलने के लिए निकुंज में आती हैं, और सकेत स्थान पर पहुंचने के पश्चात भी जब भी ठाकुर जी वहां नहीं आते तो प्रिया जी मानवती हो उठती हैं और ठाकुर जी को निष्कासित कर दिया जाता है। मान के बहुत सारे पद पदावली हैं, उनमें से स्वरूप दामोदर ने जो सबसे बड़ा सुंदर मान का प्रसंग है, जयदेव जी ने गीत गोविंद में लिया था, जो बहुत सुंदर था। तो वदसी यदि किंचदपि दंत रुचि कौमुदी हरति दर तिमिरमति घोरम, तिमिरमति घोरम, तो ये उन्होंने गाया उनके लिए, बहुत सुंदर था। और हमने गीत गोविंद जी को जयदेव जी को प्रणाम करते हुए हमने पिछले 2 सेशंस में इसका हमने बड़ा सुंदर गान हुआ। तो अब हम थोड़ा सा बीच में से स्वरूप कहते हैं ललिता भंगी में है स्वरूप। इस समय स्वरूप दामोदर प्रिया जी के साथ जैसे उनका लगाव है, वो सदा यही चाहते हैं, लगता है कि प्रिया जी प्रसन्न रहें। ठाकुर जी उनको बहुत उनको इस तरह से वो क्षुभित हो जाती हैं, प्रिया जी भी क्षुब्ध हो जाती हैं जब सांकेतिक स्थान पर वो पहुंचते नहीं हैं। तो स्वरूप कहते हैं उन्होंने कि श्याम सुंदर, उन्होंने कहा स्वरूप ने कि सब सखियों ने समझाया और श्याम सुंदर ने निकुंज से निर्वासित होकर रोते रोते सखियों से अनुरोध भी किया। रोते रोते सब सखियों से यही बात है कि उद्धव को सखियां बोलती हैं कि तुम कौन से त्रिभुवन नाथ की, तुम कौन से निर्गुण निराकार की बात करते हो। हम जो श्री कृष्ण को हम पूजती रही, हमने उनको बरता है, तुमने किताबों में पढ़ा है, तुमने उनको तुमने समझा नहीं है जितना हमने उनको समझा है। और उनको हमने कुंजों के बाहर हमारे आगे हाथ जोड़ते हा खाते देखा है कि मेरा प्रिया जी से मिलन करवा दो। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। जब ही रोते रोते ठाकुर जी सखियों से अनुरोध करने लगे और उनके द्वारा अनेक अनुनय विनय कराया, किंतु
श्री राधा रानी का दुर्जय मान किसी प्रकार से कम नहीं हुआ। फिर हमने बहुत सारे मान की भी व्याख्या करी थी कि कितनी तरह के मान होते हैं। बहुत तरह के मान हैं, लेकिन मृदु मान भी है, हेतु का मान भी है, हेतु का मान भी है। लेकिन इस समय प्रिया जी को साक्षात कारण मिला है। ठाकुर जी के मुखार विंद पे जब वो समय पर नहीं पहुंचे, उनके किसी और गोपी के साथ और किसी सखी के साथ उनके रति चिन्ह जो सब मिला है उनको, तो रंगे हाथों पकड़े होने की बात हो गई ना। तो प्रिया जी ने अपने वो दृढ़ मान कर लिया, दुर्ग मान कर लिया। वो अपने दुर्ग में चली गई और बाहर नहीं आ रही उससे। तो उन्होंने दुर्जय मान किसी प्रकार से कम नहीं हुआ। अंत में श्याम सुंदर निराश होकर राधा कुंड की तरफ चले गए। राधा कुंड की तरफ चले गए तो श्याम सुंदर की ये देखकर सखियों के चित्त में बहुत ही कष्ट हुआ कि अब इतना उपक्रम किया जाए, श्रृंगार होता है, निकुंज की व्यवस्था होती है, शैया बनती है, सारा खाने पीने का प्रबंध होता है, सब कुछ हो और प्रिया प्रियतम का मिलन ही ना हो, तो फिर सखियां तो निराश होंगी ही ना। उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो श्याम सुंदर की दशा ये देखकर सखियों के चित्त में बहुत ही कष्ट हुआ। उस समय ललिता श्री राधा रानी के समीप आकर क्रोध से कहने लगी। अभी कभी कभी तो क्या होता है कि ललिता जी खुद ही उनको स्वयं ही आरोपित करती हैं मान को, कि बिल्कुल तुम हल्की मत पड़ना, बिल्कुल तुम हल्की मत पड़ना, हल्का भाव मत दिखाना, तभी तुम थोड़ा भाव खाना, नहीं तो देखना। अब जैसे गोधूली का समय है, क्यों इतना आगे आगे भाग के जा रही हो? हाँ, इतना आगे आगे भाग के जा रही हो, तुम्हें ठाकुर जी हल्के में ले लेते हैं। हाँ, कि ये तो मेरे लिए है ही है। तुम थोड़ा सा भाव एकदम से संभल के, धैर्य से अपने भाव को समेट के रखा करो, सहेज के रखा करो। एकदम से तुम बहुत भोरी हो राधे, तुम एकदम से दिखाया मत करो, इसीलिए तुम्हें हल्के में ले लेते हैं। कभी तो उनको खुद मान आरोपित करती हैं सखियां, और विशेषतः ललिता जी उनको समझाती हैं और कभी उनको डांटती हैं। क्योंकि वो 2 दिन बड़ी हैं उनसे, उनको लगता है राधा रानी मुझसे छोटी है, इसको कुछ समझ नहीं है, तो मैं इसको समझाती हूँ। तो अभी क्या है कि सारी वृंदावन की जो लीला है, प्रिया प्रियतम की तो जो है ये सारी सखियों का व्यवस्था है। सखियों, मंजरी, किंकरियां, वृंदावन की प्रकृति, ये सारी की सारी इसमें अच्छे से इन्वॉल्व रहती है। तो अभी वो राधा रानी के समीप आकर क्रोध से कहने लगी। उनको अच्छा नहीं लग रहा, और वो क्या कहती हैं उन्हें, प्यारी का चाहत अब आन, प्यारी का चाहत अब आन, प्यारी का चाहत अब आन। इसी पद की 4-5 पंक्तियों का हमने गान करके पिछली बार का विश्राम किया था, यहाँ छोड़ा था कि अब कहती हैं कि अब क्या करना है, चलें घर, अब वापस कुछ मिलाप नहीं होना, किसी को नहीं मिलना, ठाकुर जी अपनी दिशा में गए हैं, तुम अपनी दिशा में चलो, अब तुम क्या चाहते हो। लेकिन प्यारी जू ऐसे ही मुख फेर कर, ऐसे ही शुद्ध मन से बैठी हुई हैं कि वहीं पर हैं, वो कुछ नहीं करना चाहती, ना ही घर जाना चाहती हैं। तो वो पूछ रही हैं कि अब क्या करना है, तुम्हारी क्या इच्छा है। चरण शरण हरि आए तब हूँ, नहीं छाड़त है मान, प्यारी का चाहत अब आन। जब ठाकुर तुम्हारे चरण शरण में आ गए,
हरि ने अपना मस्तक नीचे रख दिया, कह दिया कि लाओ मैं तुम्हारे चरणों में, मुझे अपने चरण दे दो, मैं महावर लगा देता हूँ। या मुझे हाहा खा रहे थे, अपना उन्होंने मुकुट, अपना चूड़ा चूड़ा तुम्हारे चरणों में झुका दिया, तो फिर भी आपने आपने उनका अपना मान नहीं छोड़ा। अब तुम क्या चाहती हो राधे? याने गोवर्धन धर कर पे, ब्रिज के राखे प्राण, विरह छीन वह ताने त्यागे, कर कंकन गुरु जान। कि याने गोवर्धन दिखा रही हैं, ठाकुर का ऐश्वर्य दिखा रही हैं। क्या कह रही हैं कि इतने बड़े ठाकुर, इतने बड़े, जिन्होंने गोवर्धन को अपनी अपनी कनिष्ठा उंगली के ऊपर धारण कर लिया था और पूरे ब्रिज के प्राण बचाए थे, वो त्रिभुवननाथ तुम्हारे चरणों पर विरही विरही कृष्ण छीन वहे त्यागे, ताने त्याग, कर कंकन गुरु जान। उसको कर, अपने कर में से कंकन उतार के विरही होकर अपने बंधु बांधव, अपना वो उदास मन से उन्होंने सब कंगन वगैरह सब इधर फेंक गए हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर प्रिया जी ने उनको स्वीकार नहीं किया तो उनका मन बहुत उदास है। सो ही अब तब पद तल लोटत, वो तुम्हारे पद तल, तुम्हारे चरणों में लोट रहा था। सो ही अब तब पद तल लोटत, छाड़ सकल कुल कान, चातक जाने निज चरणन सोनाशो, काली को अभिमान। कि जिसने कालिया के सिर के ऊपर नृत्य करके कालिये के अभिमान को दमन कर दिया था, कालिया का गंजन किया था, उसको नियंत्रित कर लिया था, उन चरणन, वो इतने बड़े चरणन हैं, लेकिन वो अब आपके चरणों में लौट रहे थे अपनी पूरी कुल मर्यादा को त्याग कर, फिर भी तुमने उनको स्वीकार नहीं किया। अब तुम क्या चाहती हो? चातक सहज प्रीत नहीं छाड़त, नहीं बैठत तट आन, घन जल बिना नीर नदियन को, करत ना तन कहूं पान। अब चातक एक ऐसा पक्षी होता है जो उसको वो नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र का ही उसको ऐसे वो चोंच खोल के रखता है कि स्वाति नक्षत्र की जब उसके उसके बादलों से उसके मुख में बूंद पड़ेगी, वो गंगा के नदी के तट पे भी बैठा होगा, लेकिन उसकी प्रीति वहां रहती है, वो उसको सहज में नहीं छोड़ता है। वो मर जाएगा, नदी के तट के ऊपर आकर वो कभी नहीं बैठेगा कि मुझे प्यास लगी है तो मैं किसी और का और रस का पान कर दूं। उसमें इतनी प्रीति की अनन्यता होती है। तो यही कहते हैं कि चातक सहज प्रीत नहीं छाड़त, नहीं बैठत तट आन, घन जल बिना नीर नदियन को, करत ना तन कहूं पान। वो तनिक भी उसका पान नहीं करता नदियों के जल का, क्योंकि वो उसको, उसकी प्रीति उसमें नहीं है, उसकी स्वाति नक्षत्र की बूंद में ही प्रीति है जिसका वो पान करता है। इसीलिए ठाकुर तुम्हें ही, उनकी आपके ही प्रति अनन्य प्रीति है, वो आपको छोड़ के किसी को स्वीकार नहीं करते। कर्म दोष सो अति प्यासो वहे, पीवे कर संधान, तब हूँ प्रिय को नाम ना छाड़त, करत रहत गुणगान।
वो कर्म दोष से अति प्यासा होकर भी वो चातक पीवे कर संधान। वो कहीं भी और कहीं से जल का पान प्यासा होने के पर भी कोई उपाय नहीं करता है, और केवल वो प्रिय का अपने नाम नहीं छोड़ता, उसी के गुणगान, उसी की महिमा का गान, उसी के बारे में सोचता है कि मुझे वही जल की प्राप्ति हो जाए। सुन सुन राधे कृष्ण कामिनी। अब ये नाम क्यों लिया, कृष्ण कामिनी? कितना सुंदर नाम है। वो इसलिए कि तेरा नाम, तू भी कृष्ण को ही चाहती है, तू भी उनके दर्शन करना चाहती है। कृष्ण की कामना जो है, कृष्ण दर्शन की कामना उनको याद करा रही है, स्मरण करा रही है। वो तो तेरे हृदय में कभी निकली ही नहीं है, तो तू कैसे तूने उनको निकाल दिया कि कुंज से अब आप निकल जाओ, अब आप चले जाओ, या ही माधव या ही केशव, कि आप चले जाओ, आप उसी के पास जाओ जहां आपने रात्रि बिताई है। सुन सुन राधे कृष्ण कामिनी, अब क्यों करत घुमान। अब किस बात का तू मान करके बैठी है, क्योंकि तुझे तो स्वयं कृष्ण की कामना है। प्यारी तेरो चेरो तो बिन तुम भावत और नान। कि प्यारी वो तो तेरो दास है, वो तेरा चेहरा है, वो तुम्हारा अपने हैं कृष्ण। अगर भावत और न आन, तुमको भी तो कोई और भाता नहीं है, तुम्हें और कोई अच्छा नहीं लगता, तुम स्वयं कृष्ण कामिनी हो। अब काहे का गुमान लेकर बैठी हो, छोड़ दो, अब इसको छोड़ दो। अभी आप देखिए कि ये गौड़ीय संप्रदाय में तो ये सब है, विरही मान, लेकिन मान जो है वो सभी संप्रदाय में है। अगर हम राधा वल्लभीय लें तो भी उनमें उस संप्रदाय में भी है। अगर हरिदासी संप्रदाय की हम बात करें, निम्बार की बात करें, तो बहुत बहुत सुंदर हर एक में है। इवन जो निम्बार के एक आचार्य हुए हैं, हरि व्यास देवाचार्य, बहुत बड़े हुए हैं हरि व्यास देवाचार्य, उन्होंने महावाणी की रचना करी है। तो उसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं। सहज सुख, प्रियतम का विहार है उसमें, बहुत सुंदर। सहज सुख, उत्साह सुख, विरह सुख, विहार सुख, इस तरह से करके बहुत सारे अध्याय हैं। इवन आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। पर उसमें बड़ी सहेली छोटी सहेली करके भी प्रिया जी को समझाती हैं। बड़ी सहेली में वो ठाकुर जी की उदारता का वर्णन करती हैं, और छोटी सहेली, और छोटी सहेली पहले व्याकुलता बताएगी कि तुम कितनी व्याकुल हो रही हो, राधा रानी को बताती तुम कितनी व्याकुल हो रही हो। फिर ठाकुर जी की बड़ी सहेली की फिर वार्ता होती, उनका गायन होता है। ये दोनों के पद इकट्ठे गाए जाते हैं कि प्रिया जी का मान जो है वो धीरे धीरे कम किया जाए। तो उनको वो बताती हैं, क्या कहती हैं उनको कि श्वास श्वास देख पग धरतरी। कितना सुंदर ये है, बहुत सुंदर। देखो कि वो तो तुम्हारा मन देखकर, जैसे हम किसी का मूड देख के बात करें कि आज ये अच्छे मूड में है कि नहीं है ना, हम देखते हैं ना कि आज ये अच्छे मूड में है तो कोई बात करें। तो ऐसे प्रियतम जो हैं, ठाकुर जो हैं, राधा रानी का मुखारविंद देख देख के कि ये आज किधर की तरफ पवन बह रही है, अर्थात इनका मन आज कैसा अच्छा है कि नहीं है, मैं कैसी बात करूं। तो प्रिया जी का श्वास श्वास देख पग धरतरी, कि ठाकुर ऐसे नायक हैं कि वो पांव भी रखते हैं ना निकुंज में, तो देख देख के रखते हैं कि प्रिया का मूड कैसा है, प्रिया के मन का बहाव कैसा है। करे करे बहु मनुहार री, नेक रुखाई देख तुम। अगर तुम्हारी जरा सी भी रुखाई देखती हैं,
पीवत पानी वार उसाररी, कि उनको लगता है कि आज मेरी राधे को किसी की नजर लग गई है, जो मेरी ही नजर लग गई हो गई, तो लाओ सखियों जरा पानी लेके आओ। मैं प्रिया जी आज अच्छे मूड में नहीं है, अच्छे मन से नहीं बैठी, आज रूखेपन से मेरे से बात कर रही हैं, इनको किसी की नजर लग गई हो गई। तो वो पानी उसार के प्रिया जी का स्वयं पी जाते हैं कि आपकी नजर उनकी उतर जाए। और श्वास श्वास देखकर प्रिया जी का कि मन कैसा है, तो वो बड़ी सहेली उनको बताती हैं उनको कि इतने उदार हैं कि उनको यही लगता रहता है कि मेरे से कोई अपराध नहीं होता, अपराध तो नहीं होगा। तुम्हें याद है, तुम्हें अलग अलग उनको स्मरण कराती हैं, बताती हैं उनको कि तुमसे प्रियतम कितने प्रेम करते हैं। देखो देखो, कभी कभी तुम्हारी वेणी के श्रृंगार के बहाने से तुम्हारी ये अलकावली बाहर आ गई है, अलग संवारने के बहाने से तुम्हारे अच्छे से मुख दर्शन करते हैं। जैसे एक नायक की क्वालिटीज, एक उनके गुण गुण गिनाते हैं ना, तो ऐसे वो बड़ी सहेली उनको महावाणी में जो हरि व्यास देवाचार्य जी निम्बार्क के हुए हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर कहते हैं, अलग संवारने के बहाने तुम्हारा मुख दर्शन करते हैं। फिर कभी तुम्हारा हार ठीक नहीं है, तुम्हारा हार ठीक कर दूं, हार पहनाने के बहाने से उनको एकदम से स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। फिर और चरणों को संवारने से, चरणों का अच्छा ये क्या लग गया तुम्हारे, तो चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करते हैं, महावर लगाने का प्रयास करते हैं। कभी तुम्हारी पुष्प की वेणी का श्रृंगार करते हैं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि ग्रीष्म ऋतु है तो तुम्हें श्वेत बिंदु तुम्हारे झलक रहे हैं, तो अपने उत्तरियों को लाकर तुम्हें अच्छे से पोंछ देते हैं। तुम्हें ऐसे नायक, ऐसे प्रियतम कहाँ मिलेंगे। कहते नहीं है, सुन मेरो वचन छबिली श्री राधा, ये कहाँ का पद है, ये राधा वल्लभी संप्रदाय का। तै पायो रस सिंधु अगाधा, कि जिसको भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जिनके गुण गाते गाते थकते नहीं है, तो आप उनको बोलते हो जरा जाना मेरे आज वेणी के लिए ना आप अच्छे अच्छे फूल लेकर आओ, तो वो अपने उत्तरैया का दोना बना के अच्छे अच्छे फूल, कहते अच्छा ढूंढो तो त्रिभुवन नाथ कहाँ है, वो इधर ही होंगे कहीं वृंदावन के निकुंजों में, प्रिया की वेणी के श्रृंगार के लिए फूलों का चयन कर रहे हैं। ऐसे नायक, ऐसे प्रियतम तुम्हें कहाँ मिलेंगे। कभी वो तुम्हारा स्वेद पहुंचते हैं, तुम्हें भूल गया क्या राधा रानी, जब शीत हो जाती है तो वो अपनी ओढ़नी निकाल कर तो आप उनको तुम्हें ओढ़ा देते हैं कि तुम्हें ठंड से तुम्हारी रक्षा हो जाए। प्रिया जी की भी ओढ़नी बड़ी होती है, लेकिन ठाकुर जी का दोशाला ज्यादा बड़ा होता है। आपको पता है क्यों ज्यादा बड़ा होता है? क्योंकि बड़ी बार लगता है उनको कि प्रिया जी शीत में ठिठुर रही हैं, तो ठाकुर जी उनको अंक वार कर लेते हैं अपने दुशाले से। ठाकुर जी प्रिया जी को अपने भीतर ले लेते हैं। वैसे अच्युत भट्ट जी तो बहुत सुंदर बताते हैं, कहते वृंदावन में तो छोए की परंपरा है। आपको पता है छोए क्या होता है? ग्रंथों में आता है, जो कंबल होता है ना, रजाई ओढ़ने वाली जो होती है, छोए अर्थात उसका एक कोना पकड़ा जाता है और 3 कोने एक साइड के ऊपर रहते हैं, जिसके भीतर वो शयन करते हैं, ताकि वो एक, उसको छोए बोलते हैं कि उसको ट्रायंगुलर करके बनाया जाता है, ताकि वो प्रिया प्रियतम उसमें आराम से सुखद शयन कर सके, कि दोनों को शीत ना लगे। फिर कहते हैं, शीत में तुम भूल गई क्या कि कैसे अपने दुशाला से तुम्हारी रक्षा करते हैं, और वर्षा में तुम्हें भीगने नहीं देते, बचा बचा कर
तुम्हें लेकर जाते हैं। आओ आओ प्रिया जी, उस वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं। वहां पे देखो वो घना है ना, वहां पे बारिश की बूंदें, वर्षा की बूंदें कम पड़ रही हैं, आप भीग जाओगी। तो अपना अपना उतरिए, ऐसे आगे कर देते हैं, कितनी तुम्हारी रक्षा करते हैं। और ऐसे नायक तुम्हें क्या कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, और तुम इतना मान करती हो। हिंडोरा हिंडोरा भी तुम्हें देखते हुए कि प्रिया भयभीत ना हो जाए, झूला भी धीरे 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 कि तुम भय ना खा जाओ। और तेरा ये रूप यौवन व्यर्थ हो जाएगा इधर संकेत कुंज में बैठे बैठे, अगर तुमने प्रियतम को स्वीकार नहीं किया और अपनी गलतियों से तुमने उनको भेज दिया। जयदेव जी भी यही लिखते हैं, यही लिखते हैं, उनको सखी यही बताती हैं। तो कहने का अर्थ कोई संप्रदाय ऐसे अलग नहीं है, सब एक ही भाव की बात करते हैं, एक ही सब धारा चलती है। प्रिया प्रियतम वही हैं, उनका विहार वही है। इस तरह से फिर उनको गिनाती हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे नायक में कितने गुण हैं, कितने आकर्षक हैं। सारी दुनिया, तुम अपने आप को क्या समझती हो, वृंदावन में ब्रिज में तो बीसियों क्या हजारों करोड़ों इतनी मरती हैं, वो तो धराशायी होके, वो तो लुंठित होती हैं जब वो ठाकुर चलते हैं। नृत्य उनको आता है, समर्पित नायक वो हैं, वंशी वादन वो करते हैं। तुमने कभी देखा है उनकी भौं की, जो नायक होता है उनकी भौं की, ग्रीवा की और कटी की, उनकी कटी की ठुमकन कैसे चलती है, और भ्रौ से कटाक्ष कैसे करते हैं, उनकी ग्रीवा की मुरन कैसी है, कितने सुंदर वो ललित नायक हैं। और तुम कैसी हो, तुम्हारा यौवन, तुम्हारा रूप, रस, सुगंध सब बेकार व्यर्थ हो जाएगा। उसका क्या अर्थ जब जब तुम्हें किसी ने स्वीकार ही नहीं किया है। जयदेव जी भी यही लिखते हैं। बहुत सुंदर, ये सारा का सारा उनको ऐसे बोलते हैं। मिलाने की जो गर्ज है ना, ये सखियों को ही है। ये लीला प्रिया प्रियतम की कम है, सखियों की अधिक है। उन्हीं का उपक्रम है, वही मिलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये तो मानमयी स्वाभाविक वाम है। प्रियाजू घड़ी घड़ी में रूसने प्रहर मनावत जात, कि प्रहर एक एक घड़ी घड़ी में रूस जाती हैं, रूठ जाती हैं, और 4-4 घंटा लग जाते हैं। कभी हम उसको देखती हैं, कभी उसको देखती हैं कि कहाँ से। और कितना वो जैसे कई बार तो चुगान की जैसे गेंद जैसी हो जाती हैं, कि प्रिया जी कहती हैं तुम उनको बुला के लेके आओ, वो कहते हैं तुम उधर ये संदेश दो, तुम उधर ये संदेश दो। उनको समझ में नहीं आता हम कहाँ क्या बात करें। तो ये सखियों का ये रस रंग है। तो फिर अब भी श्रीमती के मान की शांति नहीं हुई जब ये स्वरूप दामोदर ने ये सारा पद गाया कि प्यारी क्या चाहत अब आन, अब क्या तुम चाहती हो, क्या चाहती हो, क्या करें, घर चलें अब, हाँ घर चलें। वे रुष्ट होकर कहने लगी, सखी अब तुम मेरे सामने उनका नाम भी मत लेना, मेरा मान, कुल, शील, धर्म सभी नाश हो गया। अंत में ये दुर्दशा भोगनी मुझे देखो पड़ी। मैं कितना कठिनाई से अभिसार इतनी वर्षा ऋतु में करके आई। अब तुम उनकी बातें मत करो, ना करो, नहीं तो तुम मुझे यहां नहीं देख सकोगी। कहकर श्रीमती राधा रानी मस्तक अवनत करके रोने लगी। वो अपने दुख से इतना उनका मन भारी है कि वो अपना मुख नीचे करके वो क्रंदन करने लगी है राधा रानी। जब वो रोने लगी तो कुछ क्षण के अनंतर विशाखा ने आकर कहा, प्यारी ये सब जलाई बुझाई वाली लगी क्या कहते हैं, ये लगी लूतरी है। सखियों को क्या बोलते हैं, जलाने बुझाने वाली। यहां पे आग लगा दी कहीं पर और कहां पे मना दिया। क्या बोला विशाखा जी ने आकर बोला, क्या बोला, प्यारी अब तुम अपने घूंघट की ओट में तुम्हें मुख छिपाकर रोने की आवश्यकता ना है, उठा दो घूंघट। श्याम सुंदर तो वैसे भी रोते रोते ना मालूम कहां चले गए हैं, खोजने पर भी तो उनका पता नहीं चलने वाला। मालूम होता है अब तो वो आने के ना है, क्योंकि उनको यही लगा कि प्रिया जी को शांत करने का यही उपाय है, यही बोल दो सच
कि अब तो वो आने के ना है, अब वो ये आने के ना है, अब वो नहीं आएंगे, अब तुम शांत हो जाओ, अब ये रोना धोना बंद करो और शांत हो जाओ, फिर अब हम घर चलती हैं। राम बसु कहते हैं, श्री राधा गोविंद की लीला में सखीगण का कार्य बड़ा ही विचित्र है। जहां जैसी आवश्यकता होती है वहां वैसी ही चाल चलती हैं। बिगाड़ने में भी अति प्रवीण है और बनाने में भी प्रवीण है। अच्छा, इसके अंतर क्या हुआ? तो फिर सही शब्द है ना, लगी लूतरी, कि ये इधर से लगाई बुझाई करने वाली, कि जैसे इनको संभाल लो, ऐसे नहीं तो ऐसे, कम से कम ये मान तो जावे, दोनों बच्चे जैसे हैं। अब लड़ाई झगड़ा भी तो इनका कितना कितना छोटी छोटी बात पे होता है। कितनी सुंदर बात है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बार बार उसका स्मरण करती हूँ, गान करती हूँ। पौर्णमासी जी एक बार आई, इधर से सब सखा खड़े हैं ठाकुर जी के संग, और इधर से सखियां खड़ी हैं कुसुम सरोवर के पास, और इधर से सब सखियां खड़ी हैं और प्रिया जी खड़े हैं। तो उन्होंने उनको बोला, नांदी मुखी बुला के लेके आई है पौर्णमासी को, कि आज तो इतना लड़ाई झगड़ा हुआ है, इतना लड़ाई झगड़ा हुआ है पौर्णमासी जी, आज तो आप आके आप इनका अच्छे से निर्णय कर ही दो कि कितना वृंदावन किसी का है, कितना वृंदावन किसका है। ना हमें ये फूल तोड़ने देते हैं, ना हमें यहाँ पे हाथ लगाने देते हैं, कहते हैं ये वृंदावन मेरा है, ये वृंदावन मेरा है, हम इसके चौकीदार हैं, आप कैसे ये ले जा सकते हो। अच्छा, पौर्णमासी जी आई, वो दोनों वृद्धा हैं, वो दोनों के बीच में निर्णय करने वाली हैं। तो उन्होंने उनको डांट के बोला, कृष्ण अब तुम मेरी बात खुल के सुनो, और राधे और सखियों और सखाओ, तुम मेरी बात अच्छे से सुनो। ये आधा वृंदावन राधा रानी का है और आधा वृंदावन ठाकुर जी का है। ये नहीं कि ये वाला आधा, दोनों ही इसके स्वामी और स्वामिनी हैं, दोनों ही स्वामी और स्वामिनी हैं इसके। और ये वृंदावनेश्वर हैं और ये वृंदावनेश्वरी हैं। इनका भी राज तिलक हो चुका है, इनका भी राज तिलक हो चुका है, दोनों इनके स्वामी और स्वामिनी हैं। हाँ, कोई किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाएगा, कोई भी इस पे नहीं कहेगा कि इसने ये किया उसने वो किया, कुछ भी नहीं किसी को बोला। ठाकुर जी कहते हैं हाँ मान लिया, प्रिया जी सखियां कहती हैं हाँ हमने मान लिया, अब किसी को कोई कुछ नहीं कहेगा। ठाकुर जी कहते हैं लेकिन आप पहले एक बात का फैसला करा के जाओ, एक बात का हमारे निर्णय करा के जाओ। कहते अच्छा अब बोलो। कहते ठाकुर जी रोकर बोलते हैं, कहते पहले आप ये बताओ, अगर ये वृंदावन मेरा है तो राधे जब घर जाती है, अपने वृषभानुपुर जाती है बरसाने, तो सारे फूलों की कांति अपने साथ क्यों ले जाती है? पूरा वृंदावन क्यों सूखा सूखा और बेरस नीरस लगता है? पहले आप इसका फैसला करो। अगर वृंदावन मेरा भी है तो वृंदावन मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता है जब राधे रानी इधर नहीं होती है? ये फूलों पत्तों वृक्षों सब पौधों की कांति की चोर है। ये अपने साथ जब जाती है तो अपनी गांठ में बांध के सबकी सुंदरता वृंदावन की अपने साथ ले जाती है। रोकर कह रहे हैं ठाकुर। और प्रिया जी कहते मैं कब ऐसा करती हूं? अब ये देखो, अब इनको कौन बड़े बोले, कैसे बातों पे लड़ते हैं। वो इसका मुझे जवाब सिर्फ एक ही मिलता है तो गीत में ही है, लेकिन यहाँ पर वही सजता है कि आने से तेरे आए बहार, जाने से तेरे जाए बहार। जब प्रिया जी जाती हैं तो वृंदावन नीरस हो जाता है ठाकुर जी के लिए। तो वो कहते हैं ये वृंदावन के फूलों पुष्पों की ये चोर है पौर्णमासी जी, आपको नहीं पता है। ना मुझे हर श्रृंगार अच्छा लगता है, ना मेरा वंशी वादन करने को मन करता है, ये अब इसकी। तो वो कहते पहले ये वाली चोरी का आप ये फैसला करवा के जाओ। अब इनका कौन, आप लड़ाई झगड़ों का कहां तक अंत है दोनों का? ये लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। और सखियां इनको सब संभालने में, बनाने में ही प्रवीण हैं कि किस तरह से ये प्रसन्न रहे दोनों। स्वरूप कहते हैं श्री कृष्ण अब नहीं आवेंगे। विशाखा ने जब ये कहा,
ये सुनते ही प्रिया जी ने यूं घूंघट हटा दिया। क्या ठाकुर अब नहीं आएंगे? जो वो घूंघट फेर कर बैठी हुई थी, मुख नीचे करके उनका रोना नहीं बंद हो रहा था, तो एकदम से श्री कृष्ण अब नहीं आएंगे क्या? ये सुनते ही श्रीमती ने मुख से घूंघट हटाकर घबराकर कहने लगी, ये क्या कह रही हो विशाखा? अब क्या नहीं आवेंगे क्या? वे बिल्कुल ही मुझे छोड़कर चले गए क्या? मुझको तुम तो कहती हो वो बहुत स्नेह करते हैं, क्या मेरी इतनी सी बात पर मुझे छोड़कर चले गए? तुम ही सब तो ये कहा करती हो कि उन्होंने गोवर्धन धारण कर ब्रिज की रक्षा की थी। जो गोवर्धन धारण कर सकता है वो एक अबला बाला का इतना सा मान नहीं धारण कर सकता? क्या हो गया अगर मैंने मान किया तो मान धारण करके दिखाते ना। थोड़ी देर तो वो तो गोवर्धन उन्होंने 7 दिन उठा लिया था, मेरा मान तो उन्होंने क्षणिक भी नहीं उठाया। और तुम भी कैसी हो सखी हो, तुम भी किसी काम की नहीं हो। मैं तो अनजान थी, मैं तो भोरी हूं, मैंने तो जो किया किया। भला तुम तो सखी हो, तुम तो सब यही थी, तुमने उनको जाने क्यों दिया? तुमने उनको रोक क्यों नहीं लिया? अब जाओ जल्दी से लाकर मेरे प्राण बचाओ। अगर मैं उनको नहीं देखूंगी, हैं तो वो कृष्ण कामिनी, कृष्ण के बिना उनको क्या अच्छा लगे। और तुम जाओ और मेरे प्राण बचाओ। रामवसु कहते हैं, ये सखियों को कैसे संकट है? पहले निकाला, फिर अब ढूंढने जाएं और इनके प्राण बचाएं, और जब उनको हाहा खाते रहे तो फिर उनको पहले इन्होंने भाव ही नहीं दिया। महाप्रभु कहते हैं, गौर हरि कहते हैं, हाँ इनको तुम संकट भी कह सकते हो और वृंदावन का आनंद रंग भी कह सकते हो कि सखियों की कितनी जिम्मेदारी है, दायित्व इन दोनों को संभालने की। छोटे छोटे हैं, इनको संभालती ही सखियां हैं। हाँ, सखियों का स्नेह, यही तो सखियों का काम है, यही तो वृंदावन की लीला का उपक्रम है। राम वसु कहते हैं, ये काम कुछ छोटा नहीं है महाराज। स्वरूप महाशय अब बताइए, अब इसके भी आगे क्या हुआ? फिर सखियों ने क्या किया? स्वरूप कहते हैं, इसके अनंतर विशाखा निकुंज से बाहर निकली और थोड़ी ही देर में आकर दुखित मन से, शुष्क मुख से कहने लगी। दुखी मन और शुष्क मन, शुष्क मुख से कि एकदम से जैसे होंठ प्यासे था, मतलब उसको प्यास लग रही है, जल भी नहीं पिया और उसके पास कोई अच्छा संदेश भी नहीं है बताने के लिए। आकर उदास मन से कहने लगी, अब क्या वो मिलेंगे क्या? अब कहां से मिलेंगे क्या? इतना अपमान किसी का हो जाए तो वो कोई जीवित रह सकता है क्या? कितना अपमान किया तुमने राधे उनका, कितना डांट खाती है प्रिया जी सबकी। तो कोई जीवित रह सकता है क्या? श्याम स्वयं अपराधी की तरह अति नम्र भाव से डरते डरते तुम्हारे पास आए। वही तो बात है, श्वास श्वास पग धरत है। तुम्हारा कैसे नजर उतारते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। हाँ, डरते डरते अति नम्र भाव से आए। अनेक क्षण रोते रहे, बारंबार चरणों में गिरे, तब भी तुम्हारा मान नहीं टूटा। 2 घड़ी तो तुमने यहां उनको ठहरने भी नहीं दिया कि तुम उनको कुछ अपनी सफाई में कुछ बोलने दो, कोई तुम बात करो। तुम वो एक कहते रहे, प्रिया जी मुझे आप दंडित करो, प्रिया जी मुझे अपने चरणों में स्थान दो, प्रिया जी थोड़ी सी मुस्कुराहट आप दे दो, मुस्कान, आप कुछ तो बोलो, आप प्रतिकूल शब्द ही बोलो, आप थोड़ा तो बोलो। मेरे साथ कितना उन्होंने बोला कि आप ही मेरे जीवन का आभूषण हो, आप मेरे जीवन हो। कितना सुंदर सब हमने गान किया जयदेव जी के गीत गोविंद का। तो उन्होंने कहा, बारंबार चरणों में गिरे, तब भी आपका मान नहीं टूटा, 2 घड़ी भी आपने उनको ठहरने नहीं दिया। उसी समय निकुंज से बाहर निकाल दिया और दुख से, अपमान से अब वे कहां चले गए? अब क्या हुआ? अब हम उनको कहां तलाश करें? इतना बड़ा ब्रज, अब हम कहां जाएं, कहां उनको ढूंढें? तो फिर स्वरूप गाते हैं, फिर से एक पद है, प्यारो खड़ो रयो कर जोड़ के। प्यारो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा था प्रिया जी, सामने खड़े थे।
प्यारो खड़ो रयो कर जोड़ के, विनती करी अनेकन बार। तब हूँ तनक ना फिर के देखो, है तू बड़ी कठिनारी नार। तूने तो एक बार तनक के मुड़कर देखा भी नहीं उनकी तरफ। हाँ, और कितनी बार वो विनती करी, तू इतनी कठिन हो गई थी क्या राधे? नागर श्याम जगत दुर्लभ अति। श्याम को पाना आसान नहीं है, वो बहुत दुर्लभ है। नागर श्याम जगत दुर्लभ अति, कहा बात की कमती ताए। उनको किस बात की कमती है, किस बात की उनको कमी है? सब गुणों में वो इतने ललित नायक हैं, उनको तो बीसियों मिल जाएंगी बाहर। और कहा बात की कमती ताए, तो सी सती कामिनी कितनी, दासी बहे धावत है वाए। तो सी कितनी ही कामनियां भाग भाग के उनको मिल जाएंगी जहां जहां वो पग रखेंगे, लेकिन तुम्हारे पास कृष्ण नहीं अब आएंगे। जब निरखत है मोर मुकुट और, बाकी चितवन की उनहार, तो सो कितनी कुल कामिनी नित, टकरावत है ताके द्वार। जब उनका इतना सुंदर मोर मुकुट और बांकी चितवन, वो कैसे बात करते हैं, मुस्कुराहट करते हैं, उनकी उनहार, उनका वो ढंग ढंग चलने का, वो इतने सुंदर नायक है। तेरी जैसी तो कितनी कुल कामिनी उनके टकरावत है ताके द्वार, उनके दरवाजे पे, उनके सामने कितनी ही आगे आ जाती हैं। कर गुमान मोसो बिन पूछे। अब सखियां उनको डांट रही हैं कि मुझसे बिना पूछे, कर गुमान, मान तुमने कर लिया, कर गुमान मोसो बिन पूछे, अपनो सुख सब त्यागो आप, सुख सो मारी आप कटारी, अब क्यों करे रोए संताप। अब क्यों तुम संताप करके रोती हो, अपने ही सुख को तुमने कटारी से स्वयं ही नाश कर दिया। मन की आग मनई मन जारत, बुझने को अब कहा उपाय, चले गए नव जलधर श्याम हूँ, तब का विदु विधि में लाऊं बुलाए। जैसे नया नया बादल आता है, जलधर, जल को भरा हुआ आता है, वो अपने भीतर तुम्हारे लिए कितना प्रेम भरकर लेकर आए थे, लेकिन जब तुमने उनकी कोई बात नहीं सुनी, वो उड़कर आगे कहाँ चले गए। अब मैं किस विधि जाकर उनको ढूंढ के लेके आऊं। तुमने अपने सुख के ऊपर स्वयं ही कटारी मार ली। इस तरह से सखियां प्रिया जी को दोषी ठहरा रही हैं। इस तरह से इस अध्याय का विश्राम होता है, लेकिन अभी कुछ इसका कुछ अच्छे से विश्राम नहीं हुआ, कोई प्लेजेंट विश्राम नहीं हुआ, जैसे हम बोले कि अच्छा कुछ अंत हुआ। अगला अध्याय जो प्रारंभ होता है, कलहंतारिता। कलहंतारिता ये वाला जो था मान का नाम था, कि मान क्या होता है। तो हमने अच्छे से दर्शन किए प्रिया जी जब मान में थी तो कैसी थी, कैसा उनका मान था। प्रिया जी मान भी प्रिया जी का अलग अलग तरह का, लेकिन ये उन्होंने जैसे ठाकुर जी के मुखारविंद पे ऐसे रति चिन्ह देखे, काजर देखा, तो उनको लगा कि ये किसी और रमणी के साथ ये सारी रात्रि रहे हैं और इन्होंने मेरी परवाह नहीं की, मेरा ध्यान भी नहीं किया।
तो कलहंतारिता नायिका क्या होता है, जो अपने ही क्रोध में नायक को रोष प्रकट करके पहले तो उसको अस्वीकार कर देती है, उसको पीछे कर देती है और फिर खुद स्वयं संताप करती है, उसको बोलते हैं कलहंतारिता नायिका। ये उज्ज्वल नीलमणि में सारे रूप गोस्वामी पाद ने सारे के सारे नायिका भेद के बारे में ये सब इसमें लिखा गया है। अच्छा जी, तो इसमें श्रीमती राधा रानी इस संवाद को सुनकर अत्यंत व्याकुल हो उठी कि अब ठाकुर नहीं आएंगे, उनको कहाँ तलाशा जाए, कहाँ ढूंढा जाए। वो निराश होकर कहीं चले गए हैं। उनके दुख, राधा रानी के दुख और अनुताप की सीमा नहीं रही। मानो सहसा उनको चेतना हुई कि जो वो बात भी नहीं कर रही थी, रोती रोती चुप नहीं हो रही थी, अब वो घबरा गई, उनको चेतना हुई। वह कहने लगी, सखी अरे ये मैंने क्या किया। वो पश्चाताप कर रही हैं, मेरी ये क्या कुमति हो गई थी। अंचल में आए हुए रत्न को, मेरे आंचल में तो स्वयं रत्न आ गया था, इतने दुर्लभ नायक आ गए थे। मैंने अयत्न करके अनादर से उसको मैंने तो कोई प्रयत्न भी नहीं किया था, तो मुझे विधाता ने इतना सुंदर रत्न दे दिया था, तो मैंने अनादर से उसे दूर फेंक दिया। मैंने खुद ही उनको निकुंज से बाहर निकाल दिया। मेरी कुमति भई सो भई, मैं तो कुमति, मेरे को बुद्धि नहीं है, किंतु तुम्हारी सबकी बुद्धि को उस समय क्या हो गया था, तुम सब तो यही उपस्थित थी ना। हाय, मैंने अपना प्यारा रत्न अपने आप ही खो दिया। ये कहकर श्रीमती राधा रानी एकदम से बच्चों की तरह फिर वो रुदन करने लगी। उनको पहले तो वो अपने मान में रुदन कर रही थी, अब वो ठाकुर कहाँ चले गए, अब वो कभी भी नहीं आएंगे, अब वो किसी और के ही हो जाएंगे, अब वो इसलिए रो रही हैं। अब रोने का भाव और तरह का है। रामानंद वसु कहते हैं, बड़ी कठिन समस्या है, अब इसका क्या समाधान है। हम भी तो सोचे कहाँ छोड़ें ग्रंथ को, बीच में कोई भी इसका और छोर नहीं दिखता है, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा जहां हम छोड़ सकते हैं बीच में। बड़ी कठिन समस्या है महाशय। इस अवस्था में मुझे भी एक पद स्मरण आ गया। वैसे तो अधिकतर स्वरूप दामोदर ही गायन कर रहे हैं, लेकिन अभी रामानंद वसु को भी एक पद स्मरण आया। कहते आप उसको सुनिए, बहुत सुंदर है। अब ये जो प्रिया जी का जो भाव है कलहंतारिता नायिका का है। अब इसमें आप देखिए इन 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 जैसे वासक सज्जा भाव है, तो इनके ऊपर ठुमरी नृत्य भी होते हैं। कलहंतारिता नायिका के ऊपर भी नृत्य, जब नृत्य नाटिका बनती है तो इनके ऊपर नृत्य भाव भी दर्शाया जाता है। लेकिन अब ये जो पद है ये रामानंद वसु गा रहे हैं। अपनो शिर मैं आप ही काट्यो, क्यों कर बैठी मान। मैंने अपना सिर स्वयं काट दिया, मैं क्यों मान कर बैठी। प्यारे नटवर नागर अब तुम कियो कहाँ पयान। पयान अर्थात आप कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। मैंने अपना सिर स्वयं ही काट दिया। मैंने रत्न आंचल में जो आया था, विधाता ने डाला था, मैंने उसे बिल्कुल ऐसे अनादर कर कर खो दिया। रैन दिवस कर तप व्रत पूजा, नहीं पावत है जाए। सोई रतन पर्यो पग मेरे, दियो ताए ठुकुराए। कि रात्रि दिन तप व्रत पूजा, ठाकुर को पाना आसान है क्या। तप व्रत पूजा कितना करके ऐसे रत्न को कौन पा सकता है। और वही रत्न मेरे चरणों में पड़ा था और मैंने उसको ठुकरा दिया। छाती फटत कहत इन बातन, नहीं सूजत सखी पंथ। मान निगोड़े ने सब मेट्यो, बिछड़ गए पिए कंत। मेरे कांत, मेरे कंत, मेरे ही मान निगोड़े ने आकर मुझसे छुड़वा दिए, मुझे विरह में डुबो दिया और मैंने उनको स्वयं ही, अब मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, मैं क्या करूं।
जीते जी दुख मिटे नाही ये सो, तो जिए का काज। मूल काट पातन सींचे जो, सो निज करे अकाज। कि अगर मेरा जीते जी ये अब दुख नहीं मिटेगा, मेरे से श्याम सुंदर नहीं मिलेंगे, तो मैं भी नहीं जीऊंगी। मेरे जीने का कोई भी लक्ष्य ही नहीं है, मैं भी मरूंगी। तुम मुझे चाहे कुछ खिलाओ पिलाओ, मेरा ध्यान रखो। जब मेरी जड़ ही निकल गई, मेरे से ठाकुर ही अलग हो गए, तो मूल काट, मेरी मूल ही कट गया, तो पत्तों को सींचने से कोई लाभ नहीं होगा। ये इसका कोई कार्य नहीं है। अब मैं भी नहीं जी पाऊंगी अगर ठाकुर नहीं मिल रहे हैं। तो ये रामानंद वसु ने जब ये गाया, तो महाप्रभु गान सुनकर कहने लगे, ओहो, ये तो एक बड़ी विपदा है। ये तो पहले खुद ही ठुकरा दिया, अब पहले ऐसे ही अनादर किया, अब इतनी विपदा है कि अब ये भी मरने की तैयारी है। अब गौर हरि में ये कृष्ण बोल रहे हैं, ये राधा रानी नहीं बोल रही हैं। ये कृष्ण सब विजुअलाइज कर रहे हैं कि राधा रानी ने खैर गलत नहीं किया था, थोड़ा तो मान उनका बनता था, लेकिन फिर उसका अर्थ क्या हुआ? कोई भी ना अर्थ हुआ ना। जब एक दूसरे के बिना वो रह ही नहीं सकते, तो एकदम से आपस में बात करके बात उनको समाप्त कर देनी चाहिए थी ना। तो उन्होंने महाप्रभु गान सुनकर कहने लगे, ये भी एक बहुत बड़ी विपदा है जो इतना अत्याचार करे। अब ये कौन बोल रहे हैं? गौर हरि में कृष्ण बोल रहे हैं, और वो स्वयं ये बात को अनुभव कर रहे हैं कि कृष्ण ने राधा रानी पर अत्याचार किया है। उनको पूरी रात्रि उन्होंने जगाया और आए नहीं कि जो इतना अत्याचार करे, इतना संताप दे, उसका तनिक प्रतिशोध करना भी बुरा है। क्या हो गया अगर प्रिया जी ने मान किया था तो क्या हो गया? आप कम से कम आप उनका मान कहीं पड़े रहते, कहीं बाहर रुक जाते, उनका मान, उनका शमन होने तक आप उनका प्रतीक्षा तो करते। जिसको मान ही मान में विदा कर दिया, अब फिर उनको एक क्षण भर भी बिना देखे प्राण अधीर हो रहे हैं। अब प्रिया जी भी क्या करें? उनको पहले तो विदा कर दिया, अब उनके बिना वो मरी जा रही हैं, उनसे जिया भी नहीं जा रहा है। स्वरूप कहते हैं, हाँ प्रभु, श्याम से मान करने का परिणाम इतना विकट होगा, ये राधा रानी पहले नहीं जानती थी। यही राधा इस पद में कहती हैं। फिर वो पद आता है, क्योंकि पदों में ही, गायन में ही जितना एक्सप्रेशन भाव का आ सकता है, इसीलिए ये प्रोज में नहीं लिखी गई बहुत सारी बातें, ये इसको गायन पद पदावली में ही उन्होंने बांधा है। प्रेम, ये राधा रानी का पद है। राधा रानी उस भाव को स्वरूप दामोदर गा रहे, ललिता जो गा रही हैं, प्रेम आंदरी बहे नहीं जानो, कि मैंने ये पहले नहीं जाना था, मैं प्रेम में अंधी हो गई थी ठाकुर के, कि बहुवल्लभ है कान। अब ये देखो कितनी बड़ी बात है, हमें नहीं पता कि ठाकुर गोपीनाथ है। अब एक गोपी तो है ना, कितनी गोपियां हैं? सारी की सारी तो कितनी जितनी हैं, हम सब भी पीछे लाइन में लगी हुई हैं। कितनी परंपराएं जुड़ी पड़ी हैं ठाकुर के आगे। अब वो बहुवल्लभ ना हो तो क्या ना हो, गोपीनाथ हैं, गोपीजन वल्लभ हैं और बहुवल्लभ नायक है। बहुवल्लभ है क्यों? क्योंकि उनको सबका घर पूरा करना है। अब सबको ठाकुर से प्रेम है। अब थोड़ा थोड़ा जितना जितना है तो उनका उसके इतने पात्र में देंगे तो सही ना हो। कि कहती हैं कि मुझे पहले नहीं पता था कि ठाकुर जो है वो बहुवल्लभ है, मैंने ये माना ही नहीं था। मैं सोचती थी बस मैं ही मैं हूं उनके लिए। राधा रानी कहती है कि बस मैं ही मैं हूं, मैं यही सोचती थी, लेकिन अभी मुझे सब स्वीकार है। कोई बात नहीं, अगर वो बहुवल्लभ हैं तो होए, लेकिन मुझे भी आकर मिले ना, मुझे भी आकर मिले ना। प्रेम आंदरी वहे नहीं जानो, नहीं पता था मुझे बहुवल्लभ है कान।
ता संग रार चाव सो ठानी, सो अब जारत प्राण। ता संग, मैंने उनके साथ रार चाव का ठान लिया कि यही मेरे हैं। लड़ाई होगी तो इन्हीं से होगी, झगड़ा होगा तो इन्हीं से होगा, प्रेम करूंगी तो इन्हीं से करूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था ये मेरे मान को तनिक भी धारण नहीं कर पाएंगे। अब देखो मेरे प्राण जल रहे हैं और मेरे नायक कहाँ गए प्रियतम। कहा कहूं सजनी तो सोजो, कहा कहूं सजनी तो सोजो, होत ही ये में दाह, श्याम दोष पे रोष करे सो, है तापिन जग माह। अब देखो ठाकुर के दोष के ऊपर ही तो रोष किया ना प्रिया जी ने, लेकिन इससे प्रिया जी को क्यों जलन हो रही है? क्यों? क्योंकि प्रेम ऐसा है कि वो इतनी अधीर हो जाती हैं कि उनको देखे बिना वो रह ही नहीं पाती। तभी तो वो श्यामा है, क्योंकि घड़ी घड़ी श्याम उनके नेत्रों में बसे हुए हैं कि वो श्याम दोष पे रोष करे सो, कि अगर आप रोष करो तो भी आप उसके हिये में दाह ही लगता है, आपको दुखी होता है। मान ही जान प्रधान सखी, मैंने मान लिया ओ प्रधान सखी। कौन? ललिता विशाखा। आप सुनो मेरी बात, तुम तो प्रधान थी ना, मैंने उनकी उपेक्षा की तो की, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं रोका? आप तो प्रधान सखी थी ना, मेरा भला बुरा आपको पता है ना, मेरे भीतर क्या चलता है बाहर क्या चलता है आपको सब पता था ना। मान ही जान प्रधान सखी, मैं दियो ताही उपेख, मैंने उनकी उपेक्षा कर दी। मदनवान सो व्यथित होत मन, अब सखी वाही न देख। अब मुझे मेरा प्रेम जला रहा है, उनको देखे बिना मुझे एक पल चैन नहीं मिल रहा है। धीरज लाज मान संग छूटी, धैर्य छूटा, लाज छूटी, मान भी छूट गया। मान अब कहाँ गया? जीवन में संदेह, अब मैं जी भी पाऊंगी कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे जीने की कोई आशा नहीं है। सांची कहत बात ही ये की सखी, है इम शाम सनेह, कि मैं सांची बात तुम्हें कहती हूं, मेरे में धैर्य खत्म हो गया है, लाज नहीं है, मान नहीं है, मेरे जीवन में भी संदेह है। सच कह रही हूं हे सखी, मेरा श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर के साथ इतना स्नेह है कि उसे कहीं से भी ढूंढ के लेकर आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरे जीवन में अब कोई आशा नहीं रही है। ये कलहंतारिता नायिका के सब पदावली हैं। हम उज्जवल नीलमणि तो रूप गोस्वामी पाद का कवि पढ़ें तो पढ़े, कितना कठिन ग्रंथ है बिल्कुल, लेकिन अब हमें यहाँ थोड़ा थोड़ा में समझ में आ रहा है कि ये कैसे कलहंतारिता नायिका होती हैं, जो अपने रोष से क्रोध से मान में ठाकुर को पहले भेज देती हैं और फिर खुद ही पश्चाताप करती हैं। प्रभु कृष्ण का दोष देखकर भी उन पर रोष नहीं किया जा सकता। अब आप ये एक बार साधक की दृष्टि से अगर हम देखें कि ठाकुर हमारे साथ, फिर हम यही सोचते हैं हमारे कर्मों का हमारा प्रारब्ध होगा, ऐसा ये होगा। अब आप सोचो कि हमारा ठाकुर के साथ इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, साधक की दृष्टि से हम देखें वो हमारा कुछ गलत भी करते हैं, वो हमें अच्छे से कभी ना भी रखें, तो फिर हम तो उन्हीं के चौखट पर है, हम उनकी चौखट से अलग होना सीखे ही नहीं है। हम उन्हीं के ऊपर बैठे हैं, वो ऐसे रखें और ऐसे रखें, जैसे भी रखें हम तुम्हारे ही हैं।
कि जरा सा दोष देखकर भी ठाकुर का आप उनसे गुस्सा नहीं कर सकते हो, रोष नहीं कर सकते हो कि नहीं ठाकुर जी नहीं, मुझे नहीं आपसे बात करनी। आप कर सकते हो? नहीं, हम आपके ही हैं। वही ना, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। तो आप, हम उन्हीं के हैं। हमें वो दुत्कारे जैसे भी रखें हमें उनके ही हैं। हम उनका कोई दोष भी देखें, ठाकुर का हमें दोष भी हमें दिखाई नहीं देता, हम उनसे रोष नहीं कर सकते। उल्टा रोष करना ही हमारा दोष हो जाता है। अगर हम उनसे अलग होंगे तो हम अपना ही नुकसान कर लेंगे, अपनी ही हमारी हानि हो जाएगी। उसके लिए अपने आप को ही हमें तापित करना पड़ेगा, अपने आप को ही वापस से कष्ट होगा। कृष्ण प्रेम की ये बात एक प्रसिद्ध है, जैसे शंख काटने की आरी जिम काटत आवत जात। जैसे शंख होता है ना, शंख को जैसे ऊपर काटने के लिए कोई आरी होती है, तो वो काटती किसको है? शंख को ही उसने काटना है, ऐसे जाए या ऐसे जाए, ऐसे जाए या ऐसे जाए। वो अगर हम रोष करेंगे भी ठाकुर से, तो वो हमें अपने आप को ही, अपने आप से ही रोष हो जाएगा। हम अपने आप को ही हम तापित कर रहे हैं। स्वरूप कहते हैं, समझाना तो दूर रहा, उल्टा सब दोष श्रीमती राधा रानी के सिर सब सखियों ने मढ़ा। किसी ने क्या समझाना था कि अच्छा कोई बात नहीं, हम ढूंढते हैं, हम कुछ देखते हैं, कुछ करते हैं, आप आश्वासन उनको देती ना। वो समझाना तो दूर रहा, सब दोष राधा रानी के ही सिर मढ़ा। मानो कटे के ऊपर नोन छिड़क दिया। एक तो प्रिया जी पहले और दुखी थी और दुखी हो गई, उनको अब कुछ भी नहीं लग रहा। और इंदु रेखा अब आई और आंख चढ़ाकर एकदम से मुख टेढ़ा करके राधा रानी को, अब ये भी आई है डांटने में, विशाखा डांट रही है। ललिता जी ने बोला, प्यारी क्या चाहत अब आन, अब आपको क्या चाहिए? विशाखा जी ने बोला आकर, उठा दो घूंघट, अब कोई ना आने के, उठा दो, छोड़ दो मान, अब कोई फायदा नहीं है। उन्होंने अलग डांट दिया। अब इंदु लेखा आई, अब इंदु लेखा आकर क्या बोलती हैं? अब इंदु लेखा आकर आंख चढ़ाकर मुख टेढ़ा करके कहने लगी, नाही करी सुने मत मुरली। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इसकी वंशी मत सुनना, बोला था ना, यमुना तट के ऊपर मत जाना। हमने पहले ही पढ़ लिया, पहले ही सुना। यमुना यदि कलिंदी तट यदि जासी, अगर जाएगी तो यही तुम्हारे साथ होगा। वृंदावन तू जाएगी तो तू इसके चक्कर में पड़ जाएगी। मैंने बोला था वृंदावन मत जाना, कालिंदी तट पे मत जाना, कदम्ब के पेड़ों के ऊपर मत जाना, इसकी वंशी मत सुनना। ना ही करिए सुने मत मुरली, मत वे रूप निहार। मैंने कहा था मत देखना कृष्ण को, मत जाना तुम राधा रमन जी के मंदिर, मत देखना, तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम इसी एक चौखट के बंद के होके रह जाओगे, तुम्हें और कोई अच्छा नहीं लगेगा। तब तो मोखे पे आंख बिगाड़ के कियो क्रोध अपार। तब तुमने मेरे ऊपर, मेरे आगे आंख बिगाड़ कर मेरे ऊपर तुमने इतना क्रोध किया जैसे मैंने तुम्हें पता नहीं क्या कह दिया। हाँ, मैंने कहा था मत देख उसको, उसका रूप मत सुंदर, इतना सुंदर है वो तुम्हें पगला बना देगा। बार बार विनती कर प्यारी, कि मैंने तुम्हें विनती कही थी, वो बहुजन वल्लभ है, वो एक का नहीं हो सकता। समझाओ मैं तोए, मैंने कितना तुम्हें समझाया। जो तू वासो प्रीति करेगी, जन्म मरेगी रोए। जो तू उससे प्रीति करेगी, तेरा जीवन में रोना ही रोना लिखा है। मीरा नहीं रोई क्या?
कितना रोई। उसने क्या बोला कि मैं जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत करे ना कोए। इसकी प्रीत में ना तुम जगत के रहते हो, और वो तो हमारा कब होगा हमें पता ही नहीं है। हम अंधेरे में तो तीर चला रहे हैं सबके सब। बिल्कुल कहते, मैंने कहा था जो तो वासो प्रीति करेगी जन्म जन्म मरेगी रोए। इंदुलेखा बोल रही हैं, प्रिया जी को मैंने कहा था तेरा रोना ही तेरा नसीब में लिखा जाएगा। बिन परखे पर रूप देख के, और देखो कितनी सुंदर बात है, गौरहरि सब सुन रहे हैं कृष्ण, उनमें कृष्ण अंदर से वो सुन रहे हैं कि मेरे बारे में सखियां क्या सोचती हैं, कि मुझसे जो प्रेम करता है उसको कहीं सुख चैन नहीं है। बिन परखे पर रूप देख के, क्यों सौंपो निज देह। बिन परखे, तूने उसको बरता नहीं अच्छे से, तुम पहले समझ तो लेती कि वो कैसा है। तुमने अपना हृदय भी निकाल के उसको दे दिया, इतना प्रेम कर लिया। दिन दिन नाशत रूप माधुरी। अब देखो तुम्हारा क्या हाल हो रहा है राधे, दिन दिन रो रो के तुम्हारी रूप माधुरी जो नाश हो रही है, और जीवन में संदेह, अब तू जी भी पाएगी कि नहीं पाएगी। मैंने कहा था ना ही करे सुने मत मुरली, ना वो रूप निहार। मैंने कहा था, तब तो तूने आंखें बिगाड़ कर मेरे पे बहुत क्रोध किया था। अब तू भुगत, अब तू मर, ये सखियां कह रही हैं। ये जले के ऊपर वो नोन छिड़क रही हैं। इंदुलेखा, प्रेम बेल बोई तैने कर, अपनी प्रेम की बेल बोई थी ना अपने हाथ से। श्याम जलद की आश, कि वो बादल आएगा एक दिन, बरसेगा इसके ऊपर आके बरसेगा। सो अब नैन नीर सो सींचो, वो तो मत आया। अब अपनी आंखों के आंसुओं से ही तुम्हें अपनी प्रेम की बेल सींचनी पड़ेगी। आश बई सब नाश, वो जलद, वो जो श्याम जलद था, वो घनश्याम जो बादल थे, वो तो आए ही नहीं, वो तो उड़ते उड़ते ही उड़ गए, कहीं चले गए। अब तू अपनी आंखों के, अपनी प्रेम बेल का अगर सिंचन करना है तो इसी से कर। प्यारी, शाम की मधुर मुरली सुनने की तो मैंने पहले ही तुमसे ना की थी। उस समय तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। उसके पीछे हृदय को आकर्षण करने वाला उनका रूप देखने को तुम्हारे मन में बहुत चाव हुआ। विशाखा ने जब तुम्हें उनका चित्रपट दिखाया, ये रूप माधुरी, ये जो पहले वाला चैप्टर आया था, चित्रपट दिखाया, तो भी उस समय मैंने अपने हाथों से तुम्हारे नेत्र बंद कर लिए थे। ना 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 राधे, मत देखना इनको, मत देखना इनको। मैंने तुम्हारे नेत्र ढक दिए थे, लेकिन तुमने मेरे हाथों को हटाकर उन षट शिरोमणि के रूप का दर्शन कर लिया। अब तू भुगत, ये साधक को भी है, साधक को भी है। अब तुम चल पड़े हो इस रास्ते पे, तुम्हारे पास पीछे का रास्ता कोई नहीं है, तुम्हें आगे ही बढ़ना है। और मैं तो उसी समय समझ गई थी राधे कि इनके लिए तुम्हें समस्त जीवन रोना ही पड़ेगा। गुण की परीक्षा किए बिना पराये रूप पर मोहित होकर ही उसको तुमने अपना हृदय, अपना मन तन अर्पण करने का फल इसी प्रकार भोगना पड़ता है। इसी प्रकार एक एक दिन करके अपना तुमने रूप खो लिया, रो रो के देह नष्ट कर रही हो। जीवन भी अब तुम्हारा कितने दिन रहेगा इसमें भी संदेह है। श्याम जलद से जल प्राप्ति की आशा कर, हृदय में जो तुमने प्रेम बेल, प्रेम वृक्ष का जो रोपण किया था, उस प्रेम तरु को अगर तुम्हें जीवित कर रखना है तो अब तुम्हारे पास सिर्फ वो श्याम जल नहीं है, वो जलधर घनश्याम नहीं है। अब तुम्हारे पास केवल और केवल आंसू और आंसू और आंसू ही हैं, और कुछ नहीं है। इंदुलेखा की बात समाप्त होते ही राधा रानी कहने लगी, प्यारे की प्रीति की वे सब बातें अब मुझे याद आती हैं।
प्यारे, मैं अपने निज हाथ से प्यारे ने मेरे लिए क्या किया, अपने निज हाथ से माला बनाकर मेरे चरणों में गिरकर उसे मेरे गले में पहनाने का चाव किया था। एक दिन तुम्हें याद है, हाँ सखी, वो अपने हाथों से माला बनाकर लेकर आए थे और कहा था कि मैं तुम्हें पहनाऊं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उनका अपना सिर घुमाकर, अपना माथा हटाकर और उनकी माला को तोड़कर फेंक दिया था कि मुझे नहीं चाहिए। सखी, क्यों ऐसी मेरी कुमति हो जाती है कि मैं बार बार उनसे मान कर बैठती हूँ। मेरे कठिन मान को देखकर प्यारे मुझे छोड़कर चले गए हैं। हे गिरधर, आपने तो गिरिराज को धारण किया, मेरे मान को क्यों नहीं धारण किया? मेरे चरणों में गिरकर आप चले भी गए। अब ये नाम संबोधन दिया गिरिधर कि आप इतने बड़े हो कि आप गिरिधर गिरिराज जी को धारण करने वाले हो, हाँ, और आप मेरा मान नहीं धारण करे और आप मेरे चरणों में गिरे भी और चले भी गए। मैंने उनकी और एक बार फिर के भी नहीं देखा। हाथ में आई हुई लक्ष्मी मैंने अपने पैरों से ठुकरा दी। अब मेरे पास रोने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब उन सुनो, दुर्लभ बहुवल्लभ, वो बहुवल्लभ भी हैं, मान लिया उन्होंने कि वो सबके हैं, बहुवल्लभ हैं, गोपीनाथ हैं, गोपीजन वल्लभ है वो, लेकिन है वो दुर्लभ। प्राप्त किसी किसी को होते हैं के दर्शन के बिना रात दिन मेरे प्राण व्याकुल रहते हैं। अब सखी, उनके मिलने का क्या उपाय है? तू कुछ समाधान कर, नहीं तो मेरे प्राण जाने ही वाले हैं। बिल्कुल, मैं बस देख रही हूं कि कहाँ मैं विश्राम कर सकती हूँ। प्रिया जी बहुत निराश हैं और ये चैप्टर ही, अध्यायी कलहंतारिता है तो उनका रोना ही है और पदावली भी ऐसी हैं कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा। ये कहकर ही प्रिया जी अश्रुपूर्ण नेत्रों से रुदन करने लगी। इस समय सभी स्वरूप के मुख की ओर देखते हुए उनकी बातें सुन रहे हैं। स्वरूप की बात समाप्त होने पर सब लोग क्या महाप्रभु के मुख की ओर देखने लगे कि गौरहरि कुछ बोले। देखा कि महाप्रभु क्या कर रहे हैं। महाप्रभु वाम कर पर कपोल धरकर अश्रु विसर्जन कर रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ? अब प्रिया जी में कृष्ण नहीं है, सॉरी, गौरहरि में अभी कृष्ण नहीं है, उनमें राधा जागृत हो गई हैं। अब वो उस वाम भाग, जब भी ऐसे ठाकुर बैठते हैं ना गौरहरि, वाम हस्त पर अपनी कपोल रखकर ऐसे, और वो रो रहे हैं। अब राधा रानी जागृत हो गई हैं, कृष्ण देख रहे हैं, हाँ, और वो उनको बाहरी ज्ञान नहीं है, वो रोते जा रहे हैं राधा रानी के भाव में। मुखमंडल विवरण पीला हो गया है और अश्रुसिक्त हो रहा है, एकदम से अश्रुओं से भरा हुआ है। इस भाव को देखकर सभी चुप हो गए, सब शांत हो गए। यही रस पीने तो गौरहरि आए हैं, ये अंतरंग उनका रस है। कुछ क्षण के अनंतर उस नीरवता में एक सहसा, एक अति कोमल ध्वनि सबके कर्ण गोचर होने लगी। एक बहुत सुंदर किसी ने गाया, बड़ी कोमल ध्वनि थी, बहुत। ये ध्वनि कर्मशः गान के रूप में परिणत हो गई। धीरे 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 वो गाने लगी। व्याकुलता युक्त रुदन पूर्वक गान पर कर्मशः परिस्फुट हो उठा और वो धीरे 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 वो गान जो था परिस्फुट हो गया, एकदम से सबको सुनाई देने लगी। लेकिन ना तो वो महाप्रभु गा रहे थे, ना वो स्वरूप दामोदर गा रहे थे, ना रामानंद वसु, ना रामानंद राय, वो कोई भी नहीं था जो उनमें से गा रहा था। तो इसकी मैं 2 पंक्तियां गाकर यही विश्राम करती हूं, क्योंकि ये फिर हम समझेंगे कि ये पीछे से आवाज कहां से आ रही थी। अगले सेशन में समझेंगे। लेकिन गान क्या था? पद नख शोभित झिम मणि वृंद,
धरणी सुलोटत गोकुल चंद्र। ये क्या है? ये फिर हम वहीं प्रिया जी के चरणों में ठाकुर जी को छोड़ रहे हैं। प्रिया जी के चरणों में फिर वहीं ठाकुर जी को छोड़ते हैं, जैसे हमने पिछली बार छोड़ा था कि पदनख शोभित जिम मणि वृंद। मणि, जिनके पद नख जो हैं, जिनके चरणों की मणियां नख हैं, वो मणियों के समान हैं। और मुनिगण ध्यान करते हैं अपनी समाधि में उन चरणों का। वो धरनी पर लौट रहे हैं, वो गोकुल के चंद्र। गोकुल में वो अंधेरा हो जाता है, वो जब चंद्र, ब्रिज चंद्र उदित नहीं होते हैं, तो वो चंद्र जो मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते हैं, जिनके चरण और जिनके स्वयं के चरण ऐसे हैं जैसे मणियों के समूह लगे होते हैं, वो आपके चरणों में लुंठित थे। बस पद नख शोभित जिम मणि वृंद, धरनी सुलोटत गोकुल चंद्र। डारी डारी नैनन सोनीर, विनती मम वहे करी अधीर। वो अपने नेत्रों से डार डार के, उन्होंने नेत्रों से नीर बहा बहा के आपसे अधीर होकर विनती करी। खोटे दिन मम कियो मान, अब हुना निकसत पापी प्राण। क्रोध तिमिर सो भई अनजान, तजो रतन माटी समजान। कि मैंने ठाकुर मेरे चरणों में आकर गिरे भी, तो मैंने, और ऐसे जिनको वो गोकुल चंद्र हैं और इतने अधीर होकर मेरे चरणों में गिरे थे, लेकिन मैंने उनका ध्यान नहीं किया। तो बस हम यहीं पर विश्राम करते हैं कि ठाकुर जी उसी भाव से, लेकिन ये कौन गा रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है, ये भी एक रहस्यमयी बात है जो आगे खुलेगी कि वहां पर कौन है ये जो गा रहा है। तो फिर हम अगले सेशन में इसको अगले शुक्रवार को लेंगे। राधे श्याम जी।